हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम के आज के सेशन में हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग आज के क्लास में स्टडी करेंगे और वो टॉपिक है सिक्योरिटी कंट्रोल, यूज़र रोल, यूज़र लेबल्स। मोर ओवर हम लोग बात करें तो दिस टॉपिक बिलोंग्स टू यूजर एंड यूज़र रोल से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि पिछले सेशन में हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटर, यूजर एंड पासवर्ड क्रिएट करना और टैली वाउच पासवर्ड को हमने ऐड करना और रिमूव करना पिछले सेशन में हम लोगों ने सीखा था। और जब मैंने एडमिनिस्ट्रेटर, यूजर नेम और पासवर्ड के बारे में मैंने जब बताया था तो उसी समय मैंने ये बताया था कि आप लोग इस सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर के मदद से आप यूजर कंट्रोल भी क्रिएट कर सकते हैं। पर्टिकुलर यूजर वाइज आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे टैली को एक्सेस करने वाले लोग ही एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स कहने का कि जिनको एक्सेस की अथॉरिटी मिलेगी वही टैली को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरे लोग नहीं कर सकते। इस चीज को और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए हम लोग चलते हैं टैली के बजाय एक्सेल स्क्रीन पे अपने, और एक्सेल शीट पे मैं आपको दिखा दूं तो मैंने आप लोग को पिछले सेशन में बताया था ये सिक्योरिटी कंट्रोल, हाँ, जिसमें मैंने बताया कि टैली जो है एडमिनिस्ट्रेटर अलाउ करता है जिससे वो स्पेसिफिक परमिशन और डिफरेंट सिक्योरिटी लेवल्स के परमिशंस के लिए होता है। वो एडमिनिस्ट्रेटर को ऑल ओवर ऑल परमिशंस ग्रांट होते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा यानी ऑनर, जिसको टैली के ऊपर पूरा कंट्रोल होगा, मतलब वो टैली के अंदर अपने पर्टिकुलर कंपनी में उसके पास हर चीज का राइट परमिशन होगा कि वो कुछ भी एक्सेस कर सकता है, कुछ भी डिलीट कर सकता है, कुछ भी प्रिंट कर सकता है। It also allows the management to create new security level to allow employee to perform a specific task using the system. अब ये एडमिनिस्ट्रेटर को टैली प्राइम ये अलाउ करता है कि वो डिफरेंट सिक्योरिटी लेवल बना ले ताकि डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉइज के लिए वो अलग तरह से स्पेसिफिक टाइप का टास्क उसको प्रोवाइड कर सके। लाइक जैसे किसी एम्प्लॉय को ये कर दिया जाए कि आप जूनियर अकाउंटेंट है सपोज, तो आपको सिर्फ और सिर्फ परमिशन है कि आप सिर्फ वाउचर एंट्री कर सकते हो, आपको वाउचर को अल्टर करने या डिलीट करने का परमिशन नहीं होगा। हाँ, उसके अलावा आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस भी आप व्यू नहीं कर सकते, ये सब परमिशन। उसके अलावा सीनियर अकाउंटेंट है तो वो वाउचर एंट्री, क्रिएट, अल्टर, डिलीट सब कुछ कर सकता है। हाँ, बैलेंस शीट रिपोर्ट भी देख सकता है, ये सारी चीजें परमिशन होंगी। एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसको ऑल ग्रांट है परमिशन, वो क्रिएट, डिलीट, अल्टर के अलावे वो बैलेंस शीट देख भी सकता है, प्रिंट भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो ऐसे डिफरेंट सिक्योरिटी लेवल्स आप क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग एम्प्लॉइज के लिए। उसके अलावा अगर ऑल द कंपनी इंफॉर्मेशन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट यू मेंटेन इन टैली प्राइम आर सेफ। इस सिक्योरिटी ऑप्शन से क्या होगा कि जो भी आप टैली प्राइम में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, अपने बिजनेस के जितने सारे इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस को आप जो मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है सिक्योरिटी लेवल के बाद। However, you can provide additional security by adding a user name and password। इसके अलावा आप इसके ये तो आप सिक्योर कर दिए कि ठीक है आपको ये परमिशन, उसके अलावा आप यूजर नेम और पासवर्ड दे सकते हैं पर्टिकुलर एम्प्लॉइज के लिए, जिससे और ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ जाएगा कि जो यूजर, हर यूजर अपना पर्टिकुलर यूजर अकाउंट ओपन करके और देन उसके बाद टैली के अंदर वो एंट्री रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो only टैली यूजर with these credential can access your business info। अब वो टैली यूजर ही होगा, मतलब जिसको हमने परमिशन देंगे वही हमारे टैली के डाटा को एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। Moreover, you can create users in Tally Prime with different levels of access। अब आप डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस पे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आप अपने एम्प्लॉइज के लिए अलग कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि रिमोट यूजर का अलग करें, जो मतलब हमारे कंपनी में यहाँ काम नहीं कर रहा, किसी दूसरे प्लेस पे काम कर रहा है, उसको हम एक्सेस देना चाहते हैं, उसके लिए हम अलग सिक्योरिटी लेवल तैयार कर सकते हैं। अगर हमारा कोई प्रोफेशनल, हमारा जो है लॉयर या सीए है, ऑडिटर है, उसको हम चाहते हैं कि वो भी हमारा टैली एक्सेस कर सके, तो उसके लिए हम एक
अलग परमिशन ग्रांट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे सब कुछ कर सकते हैं। यूजर मैनेजमेंट इन टैली प्राइम इज सिंपल एंड कन्वीनियंट वे टू सिक्योर योर कंपनी डेटा एंड येट कीप इट अप टू डेट विद एप्रोप्रिएट बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मतलब ये जो आपका यूजर मैनेजमेंट का जो टैली प्राइम का फीचर है, जो अभी हम लोग आगे प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं ना, ये आपको एक इजी सिंपल सिक्योरिटी लेवल प्रोवाइड करता है। जैसे आप अपने जितने सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं टैली के अंदर जो आप रिकॉर्ड करते हो ना, वो बिल्कुल सेफ तरीके से है ना, उसे आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ना सबसे पहले आपको ये आपका सिक्योरिटी कंट्रोल जो यूजर एक्सेस करना है वो पहले इनेबल करना होता है। यानी कि पहले एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड बनाना ही पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आप आगे का लेवल क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने कंपनी पे और अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे मैंने पिछले सेशन में ये क्रिएट करना बताया था, एक बार जल्दी से मैं फिर से कर लेता हूँ। अगर मैंने एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करूंगा, जैसे पहले स्क्रीन पे देखो पटना एंटरप्राइजेज ये हमारी कंपनी है। अब आपको ये सारा कुछ आपको जो मिलेगा, हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि आप जब टैली प्राइम में टैली कंपनी मेनू ओपन करोगे ना, अब जो यूजर मैनेजमेंट का जो आपका मेनू होगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। हाँ, कंपनी मेनू आपका कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसमें एक यूजर मैनेजमेंट का एक पूरा सेक्शन इंक्लूड हो जाएगा। तो टैली स्क्रीन पे चले और अभी अगर मैं कंपनी मेनू ओपन करूं तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि यहाँ पे वो यूजर मैनेजमेंट का मेनू इस लिस्ट में नहीं है। मतलब सबसे पहले मुझे अपने सिक्योरिटी कंट्रोल एक्सेस को इस कंपनी में एक्टिवेट करना होगा, देन जाके ही वो मेनू यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट का ऐड हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग या तो नया कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए क्रिएट कंपनी में जाएंगे यहाँ से कंपनी मेनू में, या फिर आप चाहते हैं कि अपनी पुरानी कंपनी में ही हम सिक्योरिटी कंट्रोल ऐड करना चाहें तो हम अल्टर करेंगे। तो जैसा कि हमारा कंपनी ऑलरेडी पटना एंटरप्राइजेस बना हुआ है तो हम यहाँ से अल्टर ऑप्शन में जाएंगे और ये सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन है जो कि आपको पहले एक्टिवेट करना होगा। ये बाय डिफॉल्ट आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। इसको लाने के लिए आपको यहाँ कंपनी अल्टरेशन या क्रिएशन स्क्रीन पे कीबोर्ड से F12 की प्रेस करना होगा। देन उसके बाद ये यूजर कंट्रोल एक्सेस यूजर एक्सेस कंट्रोल ऑप्शन को यस करना होगा। इसे जब आप यस करेंगे देन ये ऑप्शन आएगा सिक्योरिटी कंट्रोल का, यहाँ पे कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, इसे आप यस कर लेंगे। ठीक है, जैसे यस करेंगे तो ये यूजर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर और पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, जहां से आपको अपना यूजर नेम क्रिएट कर लेना है। जैसे मैंने यूजर नेम डाला राहुल और हमने यहाँ पे एक पासवर्ड लिया। पासवर्ड डालते वक्त ध्यान से आप पासवर्ड यहाँ पे यूज करोगे, क्योंकि पासवर्ड में क्या होगा कि आपको अगर आप पासवर्ड भूलते हैं तो फिर टैली में आप अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे और इसके पासवर्ड के रिकवर का ऑप्शन भी बाय डिफॉल्ट नहीं होता। हाँ, आपको फिर टैली कंपनी से इसके लिए बात करना होगा और वो भी मे बी कि आपको प्रोवाइड हो पाए या नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पासवर्ड आप बहुत सावधानी पूर्वक डालेंगे। देन उसके बाद एक मैसेज भी देगा पासवर्ड के बाद कि फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल। आप पासवर्ड जैसे ही भूलोगे आप अपने टैली के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, फिर भी आप डालना चाहते हैं तो डालिए और कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए ताकि ये आसानी से और क्विकली सेव हो सके। अब ये पासवर्ड यूजर नेम सेव हो गया है। अब मैं एक बार टैली कंपनी ये पटना एंटरप्राइजेज कंट्रोल F3 की प्रेस करके इसे क्लोज कर दे रहा हूँ और वापस से मैं इस कंपनी को ओपन करता हूँ तो आपको दिखेगा कि कैसे यूजर नेम और पासवर्ड से ये ओपन होगा। पटना एंटरप्राइजेस ये रहा मेरा 62 नंबर। अब यहाँ पे मुझे डालना है अपना एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, पहली सिक्योरिटी लेवल ये हो गई। अब आप देख रहे हो कि ये एडमिनिस्ट्रेटर मतलब ऑनर, इसको फुल एक्सेस है। आप यहाँ पे टैली गेटवे ऑफ टैली मेनू को देख रहे हो तो यहाँ क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, वाउचर, डे बुक और यहाँ रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, एवरीथिंग अवेलेबल है। हर चीज आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है, प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, और अब जैसा कि मैंने पासवर्ड बना दिया है यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, अब हम लोग कंपनी मेनू में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखो यूजर मैनेजमेंट का ये जो विंडो है वो मिल जाएगा। ओके, अब इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं यूजर रोल्स। यूजर रोल्स में मैं आपको बता दूं क्या क्या होता है। हाँ, तो यूजर रोल्स पे जब आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे ये सिक्योरिटी लेवल है कंपनी का। ये टैली जो सिक्योरिटी लेवल प्रोवाइड करती है कि आप किस यूजर को किस तरह का सिक्योरिटी
लेबल आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो एक लेबल है डेटा एंट्री के लिए। हाँ, डेटा एंट्री का मतलब क्या होता है कि जो अकाउंटेंट्स होंगे, जूनियर अकाउंटेंट, जिनका काम होगा सिर्फ जर्नल एंट्री, वर्कशीट एंट्री, ये सब करने का, वो डेटा एंट्री के अंदर आएगा। हाँ, या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल भी हम इसमें डेटा एंट्री में ले सकते हैं। उसके अलावे यहाँ पे अगला जो लेवल है वो है टैली .NET यूजर। .NET यूजर का मतलब है कि जो नेटवर्क में है, नेटवर्क पे है, यानी कि हम टैली मान लें कि सपोज पटना की कंपनी में हमने इंस्टॉल कर रखा है और हमारा एक ब्रांच गया में भी है, एक ब्रांच हमारा दिल्ली में भी है, और वहां से भी हमारा कोई यूजर है जो टैली को एक्सेस करता है, तो वो क्या होगा, रिमोट यूजर होगा, तो वो ऑनलाइन नेटवर्क के थ्रू वो कनेक्ट करेगा। तो वैसे यूजर के लिए हम लोग यहाँ से एक्सेस देंगे टैली.net यूजर से। ठीक है, उसके बाद ये .NET ऑडिटर और .NET ऑनर है, मतलब ये सब भी क्या होंगे, नेट के थ्रू कनेक्ट करेंगे, लॉगिन करेंगे रिमोट यूजिंग के थ्रू। ऑडिटर यानी जो हमारा सीए होगा, जो हमारा प्रोफेशनल होगा, जो हमारा सारा ट्रांजैक्शंस का ऑडिट करता होगा, बैलेंस शीट रिपोर्ट चेक करता होगा, उसके लिए ये एक्सेस मिलेगा। और यहाँ पे ये ऑनर, सपोज करो हम ऑनर हैं और हम ही अपने कंपनी के मेन ऑफिस में नहीं है, हम कहीं और हैं और वहां से हम एक्सेस चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा चाहे तो आप नया लेबल यहाँ पे नीचे एंटर नहीं करना, आपको एरो की से, डाउन एरो की से नीचे आना है, तो आप यहाँ नया सिक्योरिटी लेवल भी क्रिएट कर सकते हैं अपने अलग अलग एम्प्लॉइज के लिए, अलग अलग नाम। जैसे आप डेटा एंट्री वर्ड थोड़ा सा अकाउंटेंट के लिए ऑकवर्ड लगेगा, डेटा एंट्री कैसे बोल सकते हैं अकाउंटेंट को, तो हम वहां पे एक नया लेवल क्रिएट कर सकते हैं, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, ऐसे करके यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी आगे मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। यहाँ से मैं स्किप करता हूँ, फिर से वापस ऑल्ट के प्रेस करके मैं कंपनी मेनू में आऊं, तो यहाँ पे आपको मिलता है चेंज यूजर, यूजर चेंज करना। तो यूजर चेंज हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास मोर देन वन यूजर है। तो अभी तो हमने सिर्फ एक ही यूजर बनाया एडमिनिस्ट्रेटर, तो हम यहाँ चेंज यूजर में जाएंगे भी तो हमें यूजर चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। हाँ, आगे है चेंज पासवर्ड। हाँ, पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन है जो हम कर सकते हैं, जो मैंने पिछले सेशन में भी आप लोगों को बताया था। इससे क्या है, चेंज पासवर्ड में जब जाएंगे तो देखो आपका एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है एक सिंगल, डायरेक्ट वही सेलेक्ट है यहाँ पे, और उसी में हम पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। ये मैंने पिछले सेशन में भी बताया है। पासवर्ड चेंज करने के लिए सिंपली आपको पहले ओल्ड पासवर्ड देना होता है। ठीक है, आपने ओल्ड पासवर्ड देना होता है, देन एंटर। उसके बाद आप नया पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं वो नया पासवर्ड आप डालिए और उसी को पासवर्ड को कंफर्म कीजिए, न्यू पासवर्ड को, और देन आप इसे सेव कर सकते हैं और वो पासवर्ड चेंज हो जाए। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको ओल्ड पासवर्ड का याद होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसे मैं चेंज नहीं कर रहा हूं अभी, वापस से कंट्रोल अल्ट के प्रेस करूं और यहाँ पे एक ऑप्शन है पासवर्ड पॉलिसी का। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ उससे पहले यूजर एंड पासवर्ड है। हाँ, तो सपोज करो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक्सेल स्क्रीन पे आ जाऊं और आपको बता दूं, ये रहा हमारा यूजर एंड पासवर्ड, सेटअप यूजर क्रेडेंशियल। यूजर एंड पासवर्ड ऑप्शन क्या है, तो ये आपके डिफरेंट एम्प्लॉइज के लिए जो आप यूजर सेट करना चाहते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना चाहते हैं। जैसे सपोज करो हमारे यहाँ दो अकाउंटेंट है, एक राजेश है और एक अजय है। ठीक है, एक राजेश और एक अजय है जो जूनियर अकाउंटेंट है, हम इनका यूजर बनाना चाहते हैं, और एक दीपक है जो हमारा सीनियर अकाउंटेंट है, हम उसके लिए यूजर बनाना चाहते हैं। ठीक है, और उसका पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए ये यूजर एंड पासवर्ड ऑप्शन में जाके और उसे क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं कंपनी टैली पे, और यहाँ पे हम लोग यूजर एंड पासवर्ड में जाएंगे, कंपनी मेनू में जाके यूजर एंड पासवर्ड। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूजर्स ऑफ कंपनी, नेम आ गया पटना इंटरप्राइजेज हमारे कंपनी का। अब यहाँ पे आपको यूजर रोल पहले सेलेक्ट करना होता है। तो अब यूजर रोल में देखो यहाँ पे दिख रहा है डेटा एंट्री, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सिक्योरिटी लेवल डेटा एंट्री। इसमें एक ऑनर का दिख रहा है और एक ऑडिटर, फिर एक .NET यूजर और ऑनर और .NET यूजर का दिख रहा है। मुझे डाटा एंट्री सपोज बनाना है, तो हम यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट और सीनियर अकाउंटेंट सब हमारे डेटा एंट्री के ही अंदर आते हैं। तो हम यहाँ से यूजर रोल में डेटा एंट्री सेलेक्ट करेंगे। इन केस मुझे इनका खुद का बनाना है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले मैं बाय डिफॉल्ट जो बना हुआ है डेटा एंट्री रोल हमने सेलेक्ट किया, यूजर नेम यहाँ पे लेना है। तो सपोज मैंने क्या बताया था अभी, राजेश एक यूजर है। अब इसका अगर आपको पासवर्ड रखना है तो आप पासवर्ड भी बना सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इफ एनी, अगर पासवर्ड रखना है तो, नहीं रखना है तो आप बिना बनाए भी, बिना पासवर्ड के भी ये यूजर रख सकते हैं।
ठीक है, तो मैंने पासवर्ड दे दिया यहाँ पे। उसके बाद देखो डाटा एंट्री जैसे ही हमने सेलेक्ट किया यूजर रोल, तो इसमें देखो ये जो सारे इसके जो एक्सेस हैं ये सब क्या हो गया है, नो हो गया है, मतलब इसको परमिशन कुछ ही होगा। जैसे अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। अगला फिर से ले लेते हैं डेटा एंट्री अजय, ठीक है, इसका पासवर्ड मैंने ले लिया एक, और फिर एक अगला एंट्री लेंगे डेटा एंट्री फिर से, और यहाँ पे दीपक, ओके, इसका पासवर्ड भी हमने लगाया। अब इन प्लीज करते हैं और ये एक्सेप्ट, ओके। अब ये एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा क्या, अब हम लोग जाएंगे कंपनी मेनू में, और अब अगर हम चेंज यूजर करें तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ये चेंज यूजर का, ठीक है। चेंज यूजर में जैसे ही हम लोग जाएंगे तो अभी बाय डिफॉल्ट क्या है, राहुल एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है हमारा ये। हम यहाँ से चेंज यूजर पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे यूजर नेम हम ले सकते हैं, जैसे क्या क्या था, राजेश, तो हमने यहाँ पे ले लेना है राजेश। उसको चेंज करने से पहले मैं एक चीज और दिखाता हूँ। आप अभी अपना देखो, मेरा ये जो स्क्रीन दिख रहा है गेटवे ऑफ टैली का, इसमें आपको हर चीज एक्टिवेट दिख रहा है ना, क्योंकि अभी जो लॉगिन है वो एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन है। अब मैं चेंज करने वाला हूं अपने यूजर का लॉगिन, ठीक है। तो चलिए ऑल्ट के, और यहाँ से आएंगे हम लोग चेंज यूजर, फिर उसके बाद यहाँ से जाएंगे हम लोग एरो की से, अप एरो की से चेंज यूजर में, और यहाँ पे डालेंगे हम लोग राजेश, यूजर नेम एंटर किया। देखो राजेश एक यूजर है, पासवर्ड लेंगे इसका। अब देखो टैली ओपन हो गया, ये सब कुछ है, लेकिन आपको गेटवे ऑफ टैली के जो मेनू है उसमें कुछ चेंजेस दिखा रहे, यहाँ पे क्या है, सिर्फ क्रिएट करने का ऑप्शन है। इसको चार्ट ऑफ अकाउंट्स में भी क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, अल्टर नहीं मिलेगा। वाउचर डेबुक है, और देखो कोई भी रिपोर्ट यहाँ पे आपको जो मेन रिपोर्ट है ना, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ये रिपोर्ट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, मतलब वो रिपोर्ट आप चेक कर ही नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। हाँ, अब मैं दूसरा यूजर लेके देखूं, ऑल्ट के वापस से, अब देखो इसका मेनू में भी चेंज हो गया। जैसे ही मैंने एडमिनिस्ट्रेटर से डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला यूजर को लिया और ये मैंने कंपनी मेनू ओपन कर रहा हूं, तो यहाँ देखो ये मेनू भी चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे चेंज पासवर्ड ये सब ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि हम डेटा एंट्री ऑपरेटर को पासवर्ड चेंज करने का परमिशन दे ही नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ से सिर्फ यूजर चेंज करने का ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वापस से चेंज यूजर में जाएंगे, और अब की बार फिर से हम ले लेते हैं राहुल या अजय को, देख लो उसमें भी यही परमिशन होगा। देखो सेम चीज आ रहा है अजय वाले में भी, ऑल्ट के करेंगे, यहाँ पे मेनू में भी वही आ रहा है, फिर यूजर नेम अब यहाँ से चेंज करेंगे दीपक, और यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिया, तो देखो दीपक में भी वही आ रहा है, और ऑल्ट के करके मेनू चेक करेंगे तो यहाँ ये मेनू आ रहा है। अब मैं फिर से वापस चेंज यूजर में जाके चेंज यूजर, और यहाँ पे कर दो अपना राहुल एडमिनिस्ट्रेटर। अब देखो मेनू हमारा चेंज हो गया पूरा, है ना, और ऑल्ट के प्रेस करके जब कंपनी मेनू देखेंगे तो ये भी चेंज हो। अब मैंने देखो अभी ये बताया, अब मुझे ना वो यूजर्स नेम सारे अल्टर करना है, उनके नाम या पासवर्ड में, या उनको डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे, तो फिर से चलेंगे हम लोग यूजर एंड पासवर्ड, कंपनी मेनू में जाने के बाद यूजर एंड पासवर्ड। अब यहाँ से जो यूजर नेम है बस उन्हें आपको क्या करना है, यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। अगर हमें रिमूव करना है तो एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट करते जाना है, और वो यहाँ से रिमूव होते जाएंगे। अगर मुझे इनके जॉब रोल में चेंज करना है, या नाम चेंज करना है, पासवर्ड चेंज करना है, तो हम यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। तो मैं दोनों को डिलीट कर दिया, एक रहने दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ये यूजर रोल तो हमने नहीं बताया, ये हमने बनाया क्या, यूजर नेम और पासवर्ड बनाया। अब आते हैं आगे यूजर रोल पे आते हैं, ऑल्ट के कंपनी मेनू में गए, और यहाँ पे हमने सीख लिया चेंज यूजर करना, हमने सीखा कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं पासवर्ड, हमने सीखा यूजर एंड पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उसमें अल्टर करेंगे और कैसे उसे डिलीट करेंगे। अब आता है यूजर रोल में, हमें ये यूजर रोल पहले दिखाया था, अब हमें इसमें नया यूजर रोल क्रिएट करना है, सिक्योरिटी लेवल हमें एक नया क्रिएट करना है, जैसे जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, तो हम डाउन एरो की से नीचे आएंगे, सॉरी, और यहाँ पे हम बना सकते हैं जैसे ये जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है। अब देखो जूनियर अकाउंटेंट करेंगे तो ये लेवल आएगा ब्लैंक, लेकिन इसको बनाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जब जो टैली ने सेट कर रखा है वो क्या सेट कर रखा है, सिक्योरिटी लेवल। तो देखो यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल क्या है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, हाँ, और यहाँ पे
यूज बेसिक फैसिलिटीज ऑफ, ये बेसिक फैसिलिटीज जो है वहां पे क्या क्या है, तो इसको ये फैसिलिटीज किसके द्वारा मिल रहा है, तो ये यहाँ इसमें काम करने के लिए डेटा एंट्री टाइप का ऑनर है, ठीक है, मतलब इसको ऑनर फैसिलिटी दी गई है कि वो टैली एक्सेस कर सके, डेटा एंट्री का अपना काम कर सकता है। ओके, उसके बाद नीचे जाइए, यहाँ पे आता है डेज अलाउड फॉर बैकडेट वाउचर एंट्री। जैसे क्या है कि जब आप यूजर कंट्रोल बनाते हैं ना, तो वहां पे क्या है कि जो है करंट डेट, मतलब आज अगर डेट 26 है, आज अगर डेट जैसे सपोज करो 10 अक्टूबर है, तो मतलब आज का ही एंट्री हम कर सकते हैं। अगर 10 अक्टूबर की एंट्री कल करना चाहिए 11 अक्टूबर को, तो फिर हमें परमिशन नहीं मिलेगा जब ये डेटा एंट्री यूजर रोल बनेगा। तो हम यहाँ से इसके रोल को चेंज कर सकते हैं, हम बैक एंट्री का अलाउ कर सकते हैं, 2 दिन का, 5 दिन का, 1 हफ्ते का, जो भी है। उसके बाद है कट ऑफ डेट फॉर बैकडेट वाउचर। बैकडेट वाउचर का कट ऑफ डेट है, मतलब आप बैकडेट वाउचर को का जो है यहाँ ऊपर डेट तो अलाउ करेंगे इतना दिन, उसमें कट ऑफ डेट है कि इतने दिन में आप इतने ही दिन तक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 7 दिन का अलाउ किया गया है तो आप जो है वो 7 दिन करिए बैकडेट, उसमें कट ऑफ कर देंगे कि 7 दिन में कम से कम इतना दिन आप कर सकते हैं, बाकी दिन नहीं मिलेगा। ओके, उसके अलावा ये सब कुछ है, जैसे अलाउ टू सेव रिव्यू ऑफ फॉर दिस कंपनी, सेव रिपोर्ट व्यूज, मतलब आपको ये अलाउ किया गया है कि आप सेव कर सकते हैं रिपोर्ट को। हाँ, उसके अलावा डेट सेव करने का है, व्यू अलाउ। अब देखो बाकी ऑप्शन है सेट अल्टर करने का, प्रिंट रूल्स, हाँ ये सब ऑप्शंस क्या है, नो रखे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं क्या, ये ऑप्शन देखो, इसमें क्या है, डिस अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज, मतलब ये जो फैसिलिटीज है ये डिस अलाउ किया गया है, मतलब आप डेटा एंट्री अगर यूजर रोल आपको दिया गया है टेलीग्राम में, तो आपको ये सारी फैसिलिटीज डिस अलाउ है, मतलब इन सब फैसिलिटीज को आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और यहाँ इधर साइड में क्या है, अलाउ द फैसिलिटीज, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अलाउ कुछ भी नहीं किया गया है, ठीक है। जैसे फुल एक्सेस में क्या है, तो डिस अलाउ है फुल एक्सेस, आप पूरे अकाउंट मास्टर को एक्सेस नहीं कर सकते, बैलेंस शीट नहीं कर सकते, कैश फ्लो ये वो सब यहाँ नीचे तक है, और भी ये एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, इसी तरह से आप .NET यूजर के लिए देख सकते हो, इनको तो कुछ भी नहीं है, डिस अलाउ अलाउ। हाँ, उसके अलावा आप देखो ऑडिटर को, यहाँ पे ऑनर को, ये सारा सेट एक्सेस करना पड़ेगा। अब जैसे सपोज मुझे नया रोल क्रिएट करना है, तो हम यहाँ से नया रोल क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे देखो जूनियर अकाउंटेंट हमने नाम लिया, और उसके बाद ये बेसिक फैसिलिटीज ऑनर का रखेंगे, और हमने यहाँ पे इसको बैकडेट 0 रखा है, बैकडेट की एंट्री ये नहीं कर सकता, ये परमिशन यस है, यस है। और यहाँ पे देखो अलाउ कंपनी टू कनेक्ट, कंपनी को कनेक्ट करने का एक परमिशन दिया जा रहा है इसमें। अब हम लोग डिस अलाउ क्या क्या करेंगे, तो डिस अलाउ में हम कुछ नहीं करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। हम अलाउ क्या क्या करना चाहते हैं इसको, वो सिर्फ यहाँ पे हम सेट करेंगे। जैसे देखो अलाउ में क्या है, अल्टर, क्रिएट अल्टर, डिस्प्ले, डिस्प्ले प्रिंट, फुल एक्सेस, प्रीव्यू और प्रिंट। फुल एक्सेस का मतलब हो जाता है हर चीज करने को मिलेगा, ठीक है। प्रिंट करने का मतलब है कि प्रिंट कर सकते हैं, प्रीव्यू का मतलब सिर्फ प्रीव्यू देख सकते हैं लेकिन प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है। डिस्प्ले प्रिंट, डिस्प्ले भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, सिर्फ डिस्प्ले कर सकते हैं, क्रिएट और अल्टर दोनों कर सकते हैं। यहाँ से सिर्फ क्रिएट है और ये सिर्फ अल्टर। फुल एक्सेस कर देंगे तो उसमें फिर ये सब करने की जरूरत नहीं होगी, कुछ नहीं। तो फुल एक्सेस का मतलब उसको अब वो पर्टिकुलर टाइप हम सेलेक्ट करेंगे, जो चीज जैसे मास्टर का अगर हम फुल एक्सेस देते हैं तो मास्टर्स में अकाउंटिंग इन्वेंटरी जो भी मास्टर्स है उसका वो सब कुछ फुल एक्सेस कर सकता है। ऑप्शन मांगेगा, हाँ बिल्कुल मांगेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया इसको क्रिएट और अल्टर का, सपोज हाँ, तो हमने क्रिएट और अल्टर का दिया, तो इसमें पूछेगा कि क्या क्रिएट कर सकता है और क्या अल्टर कर सकता है, ठीक है। अब इसमें देखो अकाउंटिंग वाउचर करना है, अकाउंटिंग मास्टर, अल्टर वाउचर, बैंक एलोकेशन, अटेंडेंस, ये सब टाइप है, इनमें से क्या वो क्रिएट और अल्टर कर सकता है, ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे फुल एक्सेस भी लिया है तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा एक्सेस फुल, किस चीज, मतलब वो कौन सा ऐसा फैसिलिटीज है जिसको उसको फुल एक्सेस मिलेगा, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे इसको दे दिया क्रिएट अल्टर का फैसिलिटीज, और इसमें ले लिया कि वो अकाउंट्स मास्टर को कर सकता है। अब अकाउंट मास्टर का मैंने दिया तो वो इन्वेंटरी मास्टर नहीं कर सकता, ठीक है, तो इसको अकाउंट मास्टर रहने देते हैं। और इसके बाद इसको हम प्रीव्यू का एक गारंटी दे देते हैं। और प्रीव्यू में क्या कर सकता है वो, तो प्रीव्यू सिर्फ वो अकाउंट्स मास्टर का कर सकता है, ओके। और एक नफ लिस्ट करती है। उसके अलावा यहाँ पे एक सीनियर अकाउंटेंट हम बना देते हैं, सीनियर अकाउंटेंट
ये भी टाइप फैसिलिटी, अब देखो ये फैसिलिटी टाइप डेटा एंट्री ले रहा है, हम इसको ऑनर भी ले सकते हैं। हाँ, यूज बेसिक फैसिलिटीज ऑफ, मतलब यहाँ से अगर हमने सेलेक्ट कर लिया बेसिक फैसिलिटीज अगर डेटा एंट्री का, तो डेटा एंट्री का जो फैसिलिटीज ऑलरेडी टैली ने बना रखा है वो फैसिलिटीज को मिल जाएगा। अगर ऑनर सेलेक्ट किए तो हम उसको सेट कर सकते हैं कि क्या क्या उसे फैसिलिटीज देनी है, क्या क्या नहीं देनी है। ओके, अगर हमने यहाँ पे डिसअलाउ अलाउ कुछ भी नहीं रखा, इसको छोड़ दिया, अब देखते हैं कि क्या मिलेगा फैसिलिटीज। तो अब इसको मैं सेव कर लूं रोल को और फिर से वापस कंट्रोल अल्ट के कंपनी मेनू में जाते हैं और यूजर और पासवर्ड क्रिएट करते हैं। ये तो पहले से बना है, इसको छोड़ दें। सॉरी, यहाँ पे एक नया हम जूनियर अकाउंटेंट में ले लेते हैं अजय। इसका पासवर्ड, अभी देखो पासवर्ड हम 1 डिजिट का भी ले सकते हैं, पासवर्ड हम 2 डिजिट ले सकते हैं, 4 डिजिट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं पासवर्ड, ठीक है। लेकिन हम चाहे तो इसके पासवर्ड पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं, जो मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, मैंने पासवर्ड लिया, फिर एक बना लेता हूं मैं सीनियर अकाउंटेंट, और सीनियर अकाउंटेंट में हम ले लेते हैं राजेश को। ठीक है, इसका पासवर्ड हमने दिया 3 डिजिट का और एंड ऑफ लिस्ट, और ये कर लिया। अब देखो हम लोग मेनू में जाएंगे, कंपनी मेनू, और चेंज करेंगे यूजर चेंज में जाएंगे और राजेश को ओपन करते हैं। एंटर किया, पासवर्ड लिया उसका। अब देखो मैंने इसका टाइप ऑनर रखा था और कुछ भी अलाउ और डिसअलाउ नहीं किया था, तो जैसे ऑनर का था सारा कुछ वैसा मिल रहा है ना इसको, सब कुछ भी चीज ऐसा है जो अलाउ नहीं है सब अलाउ हो गया, सब कुछ कर सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पे ये ऑनर टाइप फैसिलिटीज मिली है कि कुछ भी कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा अगर मैंने ऑल्ट किया, चेंज यूजर किया, हाँ लेकिन एक चीज है, यहाँ पे उसको पासवर्ड चेंज करने और ये सब की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा, वो मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। तो हम यहाँ से यूजर चेंज करते हैं और अब चले जाते हैं अजय को मैंने कुछ लिमिटेड दिए थे इंस्ट्रक्शंस, उनको हमने देखना है। तो अब देखो यहाँ पे क्रिएट अल्टर मैंने दिया था वो आ रहा है, डिस्प्ले प्रीव्यू के लिए भी दिया था, तो ये प्रीव्यू डिस्प्ले ऑप्शन दिया था उसको, तो ये डिस्प्ले का भी ऑप्शन आ रहा है। बैलेंस शीट में देखो ये सारा एक्सेस कर सकता है। और उसके अलावा हमने उसको एक ऑप्शन हमने ग्रांट किया था, एक मिनट, वापस से कंट्रोल के अल्ट के सॉरी और चेंज यूजर में जाएंगे, और पहले मैं यूजर एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर लूं और अब कंपनी मेनू में जाएंगे और यूजर एंड पासवर्ड ओपन करेंगे। और मैंने यहाँ पे आ गए, जूनियर अकाउंटेंट का टाइप रोल बनाया था ना, यहाँ पे कंट्रोल एंटर करके हम लोग एडिट अल्टरेशन स्क्रीन पे नहीं जा सकते। इसके लिए मुझे ना वापस कंपनी मेनू में जाना होगा, यूजर रोल में जाना होगा, और यहाँ से हम जूनियर अकाउंटेंट चुनेंगे। तो देखो इसको मैंने क्रिएट अल्टर और अकाउंट मास्टर का और प्रीव्यू दिया था, किसका, अकाउंट मास्टर को प्रीव्यू करने का ऑप्शन दिया था उसको। ठीक है, अब मैं इसमें ना थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, यहाँ पे इसके बेसिस फैसिलिटीज को ऑनर की जगह डेटा एंट्री कर दे रहा हूँ, और देन उसके बाद इसको प्रीव्यू एक्सेस को जो है वो हटा के एंड ऑफ लिस्ट कर दे रहा हूँ। और देन सीनियर अकाउंटेंट में तो हमने ऑनर किया हुआ है, इसको भी डेटा एंट्री कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। कंट्रोल ए, अब यूजर चेंज करेंगे, कंट्रोल अल्ट के चेंज यूजर सॉरी, और यहां से अब ले लेते हैं राजेश। अब देखो चेंज हो गया ये, ठीक है। और आप क्रिएट में भी जाओगे तो देखो आपको क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा, सिर्फ कंपनी चेंज और शो मोर करने का ऑप्शन मिल रहा है। राजेश को मैंने ऑनर फैसिलिटी दिया था, लेकिन अलाउ डिसअलाउ कुछ नहीं किया था, तो यहाँ पे वो सिर्फ क्या है, वाउचर्स है, डे बुक्स हैं, ये देख सकता है। ठीक है, उसी तरह से अजय को मैंने दिया परमिशन, तो ऑल्ट के चेंज यूजर, और यहाँ पे हमने ले लिया अजय। इसको मैंने क्रिएट का ऑप्शन प्रोवाइड किया था ना, तो क्रिएट में जाके देखो तो सिर्फ अकाउंटिंग मास्टर किया था, तो यहाँ पे सिर्फ अकाउंटिंग मास्टर आएगा, इन्वेंट्री का नहीं आएगा, है ना। इस तरह से आप यूजर रोल अपना प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर नया यूजर रोल के अकॉर्डिंग आप यूजर क्रिएट कर सकते हैं, पासवर्ड दे सकते हैं, और उनको एक्सेस फैसिलिटी दे सकते हैं कि इनको क्या क्या एक्सेस करना है, नहीं करना है। ओके, अब अगर मुझे वापस से
कुछ भी चेंजेस करने हैं तो पहले हम एडमिनिस्ट्रेटर यूजर यहाँ पे चेंज करके लाएंगे। ओके, और अब वापस से अल्ट के प्रेस किया और यहाँ पे ये चेंज यूजर हम लोग समझ गए, चेंज पासवर्ड समझ गए, यूजर एंड पासवर्ड आ गया मैं। अब इसमें जाके मैं सारे यूजर को अभी हटाऊंगा नहीं, अभी एंट्री रहना है मुझे। यूजर रोल में हम लोगों ने समझ लिया कि क्या क्या रोल किसका है, और हमने यहाँ पे दो अलग से नया रोल कैसे क्रिएट करेंगे वो भी हमने समझा। ये जूनियर अकाउंटेंट सीनियर अकाउंटेंट के जगह पे आप एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव या आप जो भी यहाँ पे नाम देना चाहें आप नाम दे सकते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब आते हैं कि अभी मैंने बताया था कि पासवर्ड अभी हम जो भी डालते हैं 1 डिजिट 2 डिजिट 4 डिजिट कोई भी पासवर्ड ले सकते हैं, है ना। लेकिन हम यहाँ पे टैली में ना पासवर्ड पॉलिसीज है जिसके थ्रू हम पासवर्ड पॉलिसीज में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हम ये फिक्स कर सकते हैं कि पासवर्ड शुड बी 6 डिजिट या ग्रेटर देन 8 डिजिट, ऐसा हम सेट कर सकते हैं। या फिर हम चाहते हैं कि यूजर को एक्सेस करें कि आपको हम पासवर्ड तो बताएंगे जरूर, लेकिन फर्स्ट लॉगिन के बाद आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जैसे जनरली बैंकिंग वगैरह सिस्टम में होता है, जब आपको कोई पासवर्ड बताया जाता है तो आपको ऑप्शन देता है कि आप अपना पासवर्ड पहले लॉगिन के बाद चेंज कर लीजिए, वो ऑप्शन दे सकते हैं। उसके अलावा पासवर्ड एक्सपायर का आप एक पर्टिकुलर पीरियड सेट कर सकते हैं कि इतने दिन के अंदर अंदर पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा तो आपको नया पासवर्ड बना लेना है। तो ये सारी चीजें पासवर्ड पॉलिसीज में आती हैं। तो आइए देखते हैं पासवर्ड पॉलिसीज में ये पॉलिसी क्या है, इसे नो रखा गया है। नो रखने की वजह से आप पासवर्ड कितने भी डिजिट का और कैसा भी पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस पॉलिसी को यस कर लें, वाई प्रेस करके मैंने एंटर किया तो देखो ये सारे पासवर्ड पॉलिसीज ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। इसमें पहला है पासवर्ड स्ट्रेंथ। पासवर्ड स्ट्रेंथ में आपको क्या करना होता है, तो मिनिमम पासवर्ड लेंथ है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या दे रहा है 8 कैरेक्टर, मतलब आप कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड बनाना पड़ेगा आपको, इससे कम नहीं बना सकते। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, 8 की जगह 6 4 3 2 5 10 जो भी करना चाहे कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा यहाँ है स्पेसिफाई एडवांस पैरामीटर फॉर पासवर्ड स्ट्रेंथ। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी ऐसे वेबसाइट पे जब आप पासवर्ड क्रिएट कर रहे होंगे तो वहां पे आपको मैसेज आता है कि एक अल्फाबेट लेना है, एक नंबर लेना है और एक स्पेशल कैरेक्टर लेना है। मतलब आप तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे तो आपका पासवर्ड नहीं बनेगा। तो वैसा ही कुछ आप चाहते हो कि एडवांस पैरामीटर हम सेट करें, तो आप इसे यस करोगे। जैसे ही आप इसे यस करोगे तो यहाँ देखो मिनिमम नंबर ऑफ अल्फाबेट कैरेक्टर, अल्फाबेट कितने कैरेक्टर का होगा। उसके बाद आपको आएगा मिनिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिक कैरेक्टर, मिनिमम नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स, ये आप सेट कर सकते हो। अब मान लेते हैं सिर्फ आप अल्फाबेट सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, ओनली अल्फाबेट में नंबर डाल दीजिए कि 6 डिजिट का पासवर्ड है और 6 डिजिट अल्फाबेट रखना है। आप चाहते कि नहीं 6 डिजिट में 3 डिजिट अल्फाबेट, 2 डिजिट न्यूमेरिक और 1 डिजिट स्पेशल कैरेक्टर रखना चाहते हैं, तो आप उसके हिसाब से आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं, 3 2 1 कर सकते हैं। आप स्पेशल कैरेक्टर रखना ही नहीं चाहते तो इसको 0 ही रखिएगा। न्यूमेरिक और न्यूमेरिक अल्फाबेट रखना चाहते हो तो उसमें नंबर दे दीजिए कितने कितने डिजिट चाहिए आपको। और आप ये सेट ही नहीं करना चाहते तो इसे आप नो रखिए। ठीक है, कोई भी पासवर्ड बना सकता है, नंबर का बनाओ, लेटर का बनाओ, कुछ भी बनाओ। उसके अलावा यहाँ पे है पासवर्ड एक्सपायरी ऑप्शन, जिसमें कह रहा है कि पासवर्ड एक्सपायर आफ्टर। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 90 डेज लिया कि 90 डेज के बाद पासवर्ड अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, आपको उसके बाद चेंज करना पड़ेगा। और उसके नीचे ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे सेट 0 टू डिसेबल पासवर्ड एक्सपायरी, मतलब आप चाहते हैं कि पासवर्ड कभी एक्सपायर ही ना हो, हम जब चाहे तब चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे 90 की जगह पे आपको 0 सेट कर देना है। 0 सेट करने के बाद ये पासवर्ड कभी एक्सपायर नहीं होगा, आप जब चाहे तब आप एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे नोटिफाई यूजर बिफोर पासवर्ड एक्सपायर, ये ऑप्शन है कि आपको जैसे 90 डेज आपने सेट कर लिया सपोज, और अब आप चाहते हैं कि यूजर को ये पता चले कि अब आपका पासवर्ड इतने दिन में एक्सपायर हो जाने वाला है, मतलब 90 डेज से पहले एक मैसेज आए, तो उसके लिए ये ऑप्शन को आपको यस करना होगा। जिससे क्या होगा कि एक टाइम पीरियड के दौरान जैसे यस करोगे तो आपको यहाँ नोटिफाई करना है बिफोर नंबर ऑफ डेज, मतलब आप जब ये एक्सपायर होगा तो कितने दिन पहले नोटिफाई करना है, 2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, ये यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए। जैसे बाय डिफॉल्ट 1 डेज है, आप इसको 7 डेज कर लीजिए, 10 डेज कर लीजिए, जो आपकी मर्जी। अगर आप इसको नोटिफाई नहीं करना चाहते तो नो रखिएगा, तो वो ऑप्शन भी नहीं आएगा। उसके बाद आगे कह रहा है रिस्ट्रिक्ट द यूजर ऑफ ओल्ड पासवर्ड, रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ ओल्ड पासवर्ड, मतलब ये ऑप्शन किस लिए यूज होता है, तो जैसा मैंने बताया कि कहीं कहीं क्या होता है कि जब आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाता है तो आपको स्ट्रिक्टली ये इंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है कि ये पासवर्ड फर्स्ट लॉगिन के बाद आप चेंज कर लेंगे। ठीक है,
तो ये वही ऑप्शन है, रिस्ट्रिक्ट करना, मतलब आप कोल्ड पासवर्ड को, रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ कोल्ड पासवर्ड। ये जैसे ही आप यस करोगे तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कोल्ड पासवर्ड टू बी रिस्ट्रिक्टेड, मतलब आपको ये, सॉरी ये वो ऑप्शन नहीं है, मैंने दूसरा बता दिया, ये बाद में आएगा। ये है कि जैसे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हम लोग ओल्ड पासवर्ड को यूज करने के लिए, जैसे होता है ना कभी कभी, जैसे आईआरसीटीसी का आप लॉगिन बनाओगे, या आप जो है जीमेल पे आप लॉगिन बनाओगे, या कोई और भी दूसरे अपने बैंकिंग में लॉगिन करोगे ना, तो आप जैसे मान लेते हैं कि अभी आपने पासवर्ड डाल रखा था 1 2 3 4, और वो एक्सपायर होने के बाद दोबारा आप चाहते हो कि 1 2 3 4 ही पासवर्ड रखे, तो वो रिस्ट्रिक्ट करेगा ओल्ड पासवर्ड यूज करना, कि नहीं आप पुराना पासवर्ड दोबारा से रिपीट यूज नहीं कर सकते, उसके लिए ये ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ ओल्ड पासवर्ड। अगर आप इसे यस कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ओल्ड पासवर्ड टू बी रिस्ट्रिक्टेड बताना होगा कि कितने ओल्ड पासवर्ड को आप यूज नहीं कर सकते, कोई एक ओल्ड पासवर्ड नहीं कर सकते, 2 3 4 नहीं कर सकते, ये यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते तो ये नो रखेंगे। ये है जो फर्स्ट लॉगिन के बाद आपको पासवर्ड चेंज करना है, उसके लिए ये ऑप्शन है चेंज पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन। इसे आप यस कर लेंगे तो यूजर को ये आप बता सकते हैं कि जैसे ही आप फर्स्ट लॉगिन करेंगे उसके बाद अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा। ये यस कर लेंगे तो आपको फैसिलिटी मिलेगा, और इसको मैं नो कर दूं, उसके बाद अलाउ यूजर टू चेंज पासवर्ड। अभी क्या है कि यूजर को अलाउ नहीं है ना, अभी जो हम लोग यूजर चेंज कर रहे हैं तो डाटा एंट्री यूजर ले रहे हैं या और भी दूसरा यूजर ले रहे हैं, तो कंपनी मेनू में देख रहे हो कि यूजर पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन हाइड हो जाएगा। तो अगर आपने इस ऑप्शन को यस कर दिया, यू अलाउ यूजर टू चेंज पासवर्ड, ठीक है, तो आपको कोई भी यूजर अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, उसको एडमिनिस्ट्रेटर से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारे पासवर्ड पॉलिसीज ऑप्शन है, आप इन्हें एक्टिवेट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं फिलहाल मैंने आपको सब कुछ बता दिया और मैं इसे नो कर देता हूं, ठीक है। या इसको आप यूज करके देख लो, जैसे मैंने इसे यस किया और यहाँ लेंथ 6 डिजिट करके, बाकी को सब मैं रहने देता हूँ, और इसे या फिर इसको मैं बता दूं, ये फर्स्ट लॉगिन के बाद इसे यस करना भी सिखा देता हूँ, और ये अलाउ यूजर टू चेंज पासवर्ड भी यस कर लेता हूँ और इसे सेव कर लिया। अब ऑल्ट के प्रेस किया मैंने, कंपनी मेनू में जाके हम लोग चेंज यूजर करते हैं, और यहाँ से यूजर चेंज करके ले लेते हैं राजेश, ठीक है। पासवर्ड हमने लिया, वो गलत पासवर्ड डाल रहे हैं, ओपन नहीं हो रहा है, सही पासवर्ड डाला, ओपन हो गया। और अब ऑल्ट के में जाएंगे तो देखो यहाँ, इससे पहले चेंज पासवर्ड का ऑप्शन नहीं आता था ना, अब आने लगा ना पासवर्ड चेंज करने का। अब हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड हमने दिया, अब नया पासवर्ड, तो यहाँ पे नीचे मैसेज अब देने लगा, पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। अभी तक नहीं देता था ना ये, अब ये देने लगेगा, आपको पासवर्ड कम से कम 6 कैरेक्टर का बनाना है। अब पहले का ओल्ड पासवर्ड जितना बनाया हुआ है बनाया, अब आपको 6 कैरेक्टर का बनाना पड़ेगा, तो यहाँ 6 कैरेक्टर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो आएंगे। वापस से मैं कंट्रोल ऑल्ट के प्रेस करके चेंज यूजर में जाके अपना यूजर चेंज करूं, सॉरी राहुल, ठीक है। और एक नया यूजर मुझे बनाना पड़ेगा ना, फर्स्ट लॉगिन वाला भी तो मैंने यस किया है, तो एक नया यूजर बना दे रहा हूं मैं, सॉरी डेटा एंट्री के लिए मैं रखता हूं रुपेश। पासवर्ड देंगे अगर मैं अब 3 डिजिट का तो ले लेगा, ठीक है। चेंज करते वक्त नहीं लेगा, 3-4 डिजिट में दे देता हूं, सेव किया। और अब मैं जैसे ही चेंज करूंगा यूजर, ऑल्ट की चेंज यूजर रुपेश, ये ओपन हो गया, ठीक है। अब इसे फर्स्ट लॉगिन के बाद चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा और बाद में भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे हर के लिए चेंज किया है। अब मैं क्या करूं, ऑल्ट के, और सबसे पहले यूजर चेंज करके बता दूं आप लोगों को, राहुल यूजर में अपना एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर लूं, और ऑल्ट के पासवर्ड पॉलिसी में जाते हैं, और ये चेंज ये वाला मैं नो कर दूं, ठीक है। और अब चेंज करेंगे यूजर रुपेश का, ठीक है। और ऑल्ट के जब जाएंगे तो देखो यहाँ पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अब ये फर्स्ट लॉगिन भी नहीं है, लॉगिन तो इसको ना कंपनी बंद करके लॉगिन करना होगा, तो कंट्रोल F3 किया मैंने, कंपनी बंद किया,
और अब जब हम पटना इंटरप्राइजेस लॉगिन करेंगे तो देखो अब यहाँ पे आप किसी भी लॉगिन यूजर से लॉगिन कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर से भी कर सकते हो या फिर अपने किसी, मान लो आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो, आप राजेश हो, तो आप राजेश वाले लॉगिन से करो। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट लॉगिन के बाद ये आ गया चेंज करने का, पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन। तो हम फर्स्ट लॉगिन के बाद हमने सेट किया था, तो ये लॉगिन हम चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहें। सोनाली ठीक है। कैसे इसमें हाँ? तो इस तरह से फर्स्ट लॉगिन के बाद ये चेंजिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो ऐसा ही कुछ है पासवर्ड पॉलिसी जो आपको सेट करना होगा। अब मैं स्किप की दबा के और पटना इंटरप्राइजेस को मैं एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन से लॉगिन कर ले रहा हूँ। देखो लॉगिन का ऑप्शन। अब हम लोग चलेंगे ऑल्ट के और यूजर एंड पासवर्ड, और मैं सारे यूजर्स को डिलीट करने से पहले एंट्री करके दिखा दूँ। जैसे मैं चलूँ वाउचर एंट्री में, अभी तो मैंने एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन किया है ना, तो ऑल्ट के करता हूँ और चेंज यूजर, और एक यूजर ले लिया मैंने रुपेश, और वाउचर में जाते हैं और एक पेमेंट की वाउचर कर लेते हैं हम लोग। सपोज करो कि हम ना एक पेमेंट कर रहे हैं कैरेज के लिए या कमीशन एक्सपेंस हम पेड कर रहे हैं 1200 रुपए, ठीक है। ये तो कॉस्ट सेंटर में है, तो दूसरा कुछ कर लेते हैं। जैसे सपोज हम सैलरी कर लेते हैं, ठीक है, 1200 रुपए का, ये भी कॉस्ट सेंटर में है सब। एक मिनट, वाउचर एंट्री, यहाँ पे स्टेशनरी एक्सपेंस का 1200 रुपए का कैश में। 1 फरवरी 2022 की एंट्री है, ये ध्यान रखना। ये हमने किया किस यूजर से, अभी मैंने कौन सा यूजर ओपन कर रखा है, अब चेंज करते हैं। अब आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, ऑल्ट के और चेंज यूजर में हम देख सकते हैं किस यूजर को मैंने रखा है। अभी हमने रुपेश को रखा हुआ है। अब हम यूजर चेंज करते हैं और राजेश को ओपन कर लेते हैं, और इससे भी एक वाउचर एंट्री कर लेते हैं पेमेंट की, ठीक है। पेमेंट की नहीं करते, इससे ना कैश विड्रॉल की एंट्री करा लेते हैं। एक कैश विड्रॉल हो रहा है बैंक से, तो एक्सिस बैंक क्रेडिट, और 2000 रुपए का विड्रॉल हो रहा है। चेक नंबर नहीं है, ऐसे ही कैश में है। 1 फरवरी को कैश इन हैंड, ये एक राजेश से हमने एंट्री कर लिया। अब हम लोग ऑल्ट के करेंगे और यूजर चेंज कर लेते हैं, और यहां से एडमिनिस्ट्रेटर यूजर कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम वाउचर डेबुक चेक करें, तो डेबुक में देखो ये सारी एंट्रीज दिख रही है। स्टेशनरी पेमेंट का 2 एंट्री है 1 फरवरी का, लेकिन ये एंट्री ये है। अब हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, सॉरी, एक मिनट मैं आपको बता दूं। एक मिनट, चलिए। तो ये यूजर वाइज जो मैंने आपको एंट्री करके दिखाया, तो अभी आप जब डेबुक चेक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे एंट्री तो दिख रहा है कि मैंने कॉन्ट्रा किया या पेमेंट किया स्टेशनरी के लिए 1200 रुपए का, 2000 रुपए का कॉन्ट्रा एंट्री करके विड्रॉल किया हमने, ये सब दिख रहा है हमें। लेकिन हम चाहते हैं ना कि अब हमने किस यूजर के थ्रू कौन सा एंट्री हुआ है ये चेक करना, तो ये ऑडिट करने से हो जाएगा। चेक करना मीन्स क्या, चेकिंग का मतलब ही होता है ऑडिटिंग। तो अब अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें हम टैली प्राइम में टैली ऑडिटिंग का एक फीचर आया है। प्राइम में ही नहीं, इससे पहले भी टैली ऑडिट फीचर टैली ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। टैली ईआरपी में भी आपको मिलेगा ये, ठीक है। उस ऑडिटिंग फीचर के थ्रू आप ये चेक कर सकते हो, आप ये जान सकते हो कि आपकी जो एंट्री हुई है वो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे कौन कौन सा एंट्री हुआ है, और डाटा एंट्री लेवल पे किस किस यूजर के द्वारा कौन कौन से वाउचर की एंट्री कब कब की गई है, कितने कितने रुपए की गई है, वो सब कुछ आप चेक कर सकते हो। तो मैंने ये जो 2 एंट्री ऑडिट का रखा ना, सॉरी वो एंट्री किया एक राजेश एक रुपेश का यूजर से, ठीक है, मैं उसे रहने दे रहा हूँ सेव करके। और ये पासवर्ड से रिलेटेड, सिक्योरिटी लेवल से रिलेटेड जो आज का सेशन है ना, वो अब कंप्लीट हो चुका है। मैंने आप लोगों को हर चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दिया। जो भी यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें थी, उससे पहले के सेशन में मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटर यूजर और टैली वॉल्ट, ये जो टैली वॉल्ट पासवर्ड है, इसके बारे में मैंने बताया था।
ठीक है, अब एक लास्ट हमारा जो फीचर है टैली ऑडिट फीचर, ये मैं आपको मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेक्शन में ऑडिट फीचर, और उस ऑडिट फीचर में भी ये यूजर कंट्रोल का हम यूज आपको बताएंगे थोड़ा सा कि कैसे ऑडिट फीचर में ये हमारे लिए यूजफुल हो जाता है, लेकिन वो आज के सेशन में नहीं होगा, नेक्स्ट सेशन में होगा। आज की फिलहाल इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं हम, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में टैली ऑडिट फीचर टॉपिक के साथ। ओके देन, थैंक यू, कीप प्रैक्टिस।